कल हमने पढ़ा था गुण संधि के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे यन संधि। यन संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। इसको ध्यान से पहले हम लोग देखते हैं कि ये शब्द कैसे बने हैं। यदि जोड़ अपि क्या बन जाता है? यद्यपि। देवी जोड़ उवाच बन जाता है देव्युवाच। मधु जोड़ अरि बन जाता है मध्वरि। पितृ जोड़ आज्ञा बन जाता है पित्राज्ञा। वी जोड़ आकृति ही बन जाता है लाकृति। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर यदि का अंतिम वर्ण क्या है? ई, और उसके बाद क्या आया है? ओ। तो दोनों मिलकर यहाँ क्या बन गया? बोलो। नहीं दिखाई आवाज आ रही है मेरी? दिखाई नहीं दे रहा है? अब दे रहा है। दिखाई दिया? दिख तो रहा है बोल। तो हर्षई और अ ये दोनों जब मिले तो क्या बन गया? अगर हम यदि और अपि का अलग अलग लिखते हैं तो लिखते हैं य जोड़ द जोड़ ई, अंतिम वर्ण ई आया। उसी तरह से यहाँ क्या आता है? जोड़ अ और इधर हो गया पी। हमें य और द को कुछ नहीं करना है। संधि किन दो वर्णों में होगी? ई और अ में। तो दोनों मिलकर हम देखते हैं कि यहाँ क्या बन गया? य भी है, द भी है और पी भी है, यानी कि य द और ये पी बच गया। और ई और अ ये दोनों मिलकर यहाँ क्या बन गए हैं? बता सकते हो? द में क्या है यहाँ पर? द य संयुक्त है ना? य द य, यानी कि अ के आने के बाद ई क्या बन गया है? य बन गया है ना? य बन गया। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि देवी, इसमें भी अंतिम वर्ण क्या है? ई, और उवाच का प्रथम वर्ण है, बताओ। उवाच का प्रथम वर्ण ओ है। दोनों मिलकर भी क्या बन जाता है? यहाँ देखो, दोनों मिलकर य बन गया ना? यस मैम। य बना, क्योंकि द और व, दे और व यहाँ पर है दीर्घई मिला और ऊ मिला, तो दीर्घई बन गया य, और उसमें ऊ जो है ये मात्रा बन के लग गया, है ना? तो बन गया देव्युवाच। यहाँ देखो उसी तरह से मधु जोड़ अरि, तो म और ध यहाँ जैसे के तैसे रह गए। ऊ और अ इन दोनों में जब संधि हुई तो ऊ क्या बन गया? देखो यहाँ कौन सा नया शब्द दिख रहा है? यहाँ मधु और अरि में कहीं भी व है? नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? व। उसी तरह से यहाँ देखो पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ का अंतिम वर्ण क्या है? री, और यहाँ आ गया आ। तो पी और त यहाँ है र और त, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? त और र को अगर जोड़ेंगे तो त्र बन जाएगा ना? तो त्र और उसमें त्र हो गया और आकार जुड़ गया, तो पित्राज्ञा बन गया। उसी तरह से री और आ, ये जब दोनों जुड़े तो यहाँ देखो क्या बन गया? सीधे ला। समझ में आया? यस मैम। हाँ, कृति तो इधर से आ गया ना, ला कृति। अब इनको अगर ध्यान से देख रहे हो तो कुछ समझ में आ रहा है? कोई नियम बता सकते हो कि जो तुम्हारी समझ में आ रहा हो?
नया नहीं आया? नियम है ई, ऊ और वी और री, ये 4 वर्ण है। ठीक है, ये जो 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण अपने बाद किसी भी अवर्ण स्वर के, जैसे ई के बाद यदि ई आएगा तब क्या बन जाएगा? ई के बाद यदि ई आता है क्या बन जाता है? दीर्घ ई बन जाता है, ये बन जाता है ना। यस मैम। लेकिन यही अगर इसके बाद कोई अवर्ण आता है, मतलब इसके जैसा, ई के बाद ई नहीं, उ, ए, ओ, कुछ भी, मतलब दूसरा स्वर अगर आता है कोई भी ई के अलावा, तब ई क्या बन जाता है? य बन जाता है। उ क्या बन जाता है? व बन जाता है। री क्या बनता है? र। और री क्या बनता है? ल। ई क्या बन जाएगा? य। उ बन जाएगा व। हाँ, इसको तुम कह सकते हो य, र, ल, व, ई, उ, री। ठीक है, य, व, र, ल, ई, उ, री। ई बन जाएगा य, उ बन जाएगा व, री बन जाएगा र और री बन जाएगा ल। य, व, र, ल, ई, उ, री। समझ में आया? यस मैम। जैसे इसका संधि करो तो अति जोड़ आवश्यक। क्या होगा? अति आवश्यक मैम, अति आवश्यक। अति आवश्यक। अति आवश्यक। कॉपी में लिख कर दिखाओ। यस मैम, लिखा है। कॉपी में लिख कर दिखाओ। यस मैम, लीजिए। किसने लिखा? ऋतिक या गुड्डू? यस। कॉपी ला सामने, कॉपी दिखाओ। लीजिए मैम, पंखा चल रहा अति है। जोड़ आवश्यक। हाँ, नहीं, ये तो गलत हो गया ना। कैसे मैम? इसमें क्या गलती हुई है बताओ, खुद से सोच कर बताओ। अति जोड़ आवश्यक। अति जोड़ आवश्यक। आम आकर नहीं लगेगा मैम? नहीं, बिल्कुल। तुम एक चीज ध्यान दो ना, इसमें तुम्हें संधि किन 2 शब्दों में करनी है? 2 वर्णों में, हर्षई और आ, इन्हीं 2 में संधि करनी है ना। यस और इधर तो और अगर 100 में से तुम हर्षई निकाल देते हो तो पूरा बचेगा या आधा? तो आधा बच जाएगा। यस। आधा बचा ना। अब तुम्हारा इसमें से तुमने ई निकाल दिया और यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ से आ अगर हट भी जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाक्य। ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा और यहाँ अर्थ जैसे का तैसे रह जाएगा ना। ये ज्यों का त्यों है। अब ये अगर यन संधि हो तो ई क्या बन जाएगा बताओ? ई क्या? य बन जाएगा। और य में जब हम मात्रा जोड़ेंगे आ की, य के साथ जब आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? य के साथ आ जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा?
आकार और लग मैं- जाएगा। या जोड़ आ हमने कर दिया। अब बताओ क्या बना? या बन जाएगा। यस मैम। या बन जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से हम फिर से इस शब्द को पूरा लिखते हैं। और यहाँ आधा क है ना। अब इसमें ये जो ई है, ई बन गया है या। अब इसको हम कर दिए या, तो ई और आ दोनों मिल चुका। इधर क्या बच गया? इधर क्या है ना, यस वाक्य। यस आप बताओ ये क्या बन गया? या अत्यावश्यक। वास्यक क्या बन गया? वास्यक अत्यावश्यक। समझ में आया? यस Yes, मैम। अब एक और संधि करो, एक और पद में। अधि जोड़ अति जोड़ अधिक। अति जोड़ अधिक, इसका संधि विच्छेद करो। संधि करो। अति जोड़ अति जोड़ अधिक कर लिया मैम। क्या होगा? अत्याधिक। अत्याधिक कैसे होगा? दिखा लिख कर। आकार कहाँ से आ जाएगा उसमें? आकार कहाँ से ले आया हमको बताओ। मैम ओ है ना। अ है, अधिक। लेकिन अगर अगर क जोड़ अ लिखते हो, क जोड़ अ लिखते हो तो क्या बनता है? मैम अत्यधिक होगा। हाँ, वेरी गुड। क्या बन जाएगा ये? अत्यधिक। अत्यधिक। इत्यादि का संधि विच्छेद करो। अब इत्यादि, इसका संधि विच्छेद करो। कर लिया मैम। दिखाओ। दिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसकी कॉपी है? मैम ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। वेरी गुड ऋतिक, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। इति जोड़ आदि इत्यादि, इसका संधि विच्छेद करो। स्वागत। स्वागत। मैम कर लिए। दिखा। तू जो स्वागत। स्वागत। स्वागत कैसे बनाया बताओ, हमको समझाओगे? मैम आधा सौ जोड़ आगत। तू जोड़ जोड़ आगत हो गया स्वागत। कैसे होता है? क हो गया आधा, है ना। उ बन गया वो में जब आकार मिल गया, आ मिल गया तो बन गया आ, और इधर हो गया गत, स्वागत। ठीक है। यस मैम। अध्यादेश। संधि विच्छेद करके दिखाओ। अध्यादेश। अधि जोड़ कर लिया मैं। क्या हो जाएगा बताओ? इस बार हम देखेंगे। गुड्डू तुम दिखाओ, तुमने क्या बनाया? ये वाला मैम। नहीं, गुड्डू कॉपी में गलत लिखाया है। सही है। ऋतिक का सही है। समझ में आ गया इसका मतलब है सभी बच्चों को? यस मैम। यह संधि में कहीं किसी को कोई शक?
नो मैम। इसके नियम को हम लोग लिखेंगे कैसे? इसका जो पाणिनीय सूत्र है, इसका पाणिनीय सूत्र है इको यानची। इसका अर्थ समझ में आता है? ये कहता है कि इक प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई असवर्ण, सवर्ण और असवर्ण समझ में आ गया? सवर्ण का मतलब हो गया ई के साथ ई, अ के साथ अ, उ के साथ उ। लेकिन असवर्ण का मतलब हो गया ई के बाद अ, आ, उ, री कुछ भी होगा लेकिन ई नहीं होगा। तो यदि कोई असवर्ण आता है तो वह यन बन जाता है, यन बन जाता है। अब यहाँ पर समझना यही है कि इक क्या है और अन क्या है। तो इक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं और यन प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये देख लो। ई के अंतर्गत आता है ई, उ, री और री, ये हो गए इक प्रत्याहार। और यन के अंदर आ गया य, व, र और ल। क्लियर हो गया? यस मैम। सूत्र स्पष्ट हो गया एकदम? यस मैम। मैम इसको लिख ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। रुकिए मैम हल्का। मैम कल वाला होमवर्क नहीं देते? चेक कराओ। यस मैम। हिमजोड़ अंशु, इसके अलावा परम जोड़ आनंद, परमानंद, रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र है रविंद्र, परि जोड़ इच्छा, वधुपरी, समूह जोड़ ऊर्जा। ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ देखो, यहाँ जा कहाँ है, यहाँ तो ऊर्जा है ना, यस। ऊर्जा है तो यहाँ भी ऊर्जा ही होगा, ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। संधि, संधि विच्छेदम व कुरुत। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? ये कहता है कि संधि या संधि विच्छेद करें, यानी जब जैसे संधि वाला शब्द है, तोड़ा हुआ शब्द है, तो उसको जोड़ेंगे तो संधि शब्द हो जाएगा। और जब एक साथ है संधि शब्द है, उसका विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे मातृ जोड़ अंशः, इसका संधि विच्छेद करो। प्रत्युपकारः, इसका संधि विच्छेद करना है। यस मैम। अनु जोड़ ऐ बराबर टू जोड़ डैश बराबर
मैम दो ठीक। के बाद चार। अपि, जोड़, एवं।